मुरादाबाद महानगर के आशियाना कॉलोनी स्थित RRK विद्यालय में शुक्रवार 7 नवंबर को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने और उनके समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि कोटिवाल डेंटल कॉलेज के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशीष अमित सिन्हा और डॉक्टर सीमा गुप्ता रही। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं से 12वीं के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर आशीष अमित सिन्हा ने विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अनुशासन और नियमितता जरूरी है। विद्यार्थियों को नियमित व्यायाम करने, समय से भोजन करने और जंक फूड से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि आज के समय में मोबाइल का अंधाधुंध प्रयोग बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मोबाइल का उपयोग तभी लाभदायक है जब उसे सीमित समय तक और उपयोगी कार्यों के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। डॉक्टर सीमा गुप्ता ने विद्यार्थियों से मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि तनाव और अवसाद से बचने के लिए खुलकर बात करना बेहद जरूरी है। किसी भी प्रकार की परेशानी या मानसिक दबाव होने पर बच्चों को अपने माता पिता या शिक्षकों से साझा करना चाहिए। संवाद की कमी ही कई बार मानसिक समस्याओं का कारण बनती है। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बनाए रखने और परीक्षा के समय सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये भी सुना होगा शायद आप लोगों ने सुना होगा ना। वेल, टाइम्स आर चेंजिंग। दैट वाज अ टाइम व्हेन आई गेस पीपल यूज्ड टू प्ले आउटसाइड एंड देयर वाज वेरी लेस academic activities going on in the schools, but nowadays times are changing. The emphasis in India is now on balanced growth. And balanced growth comes only and only if you indulge in physical activities as well. We are slowly rediscovering our ancient techniques that were helpful in making us a great country. I was schooled in a school where Malkham was taught. You know what Malkham is? Malkham is it's an ancient martial art which was taught during the Maratha times. अगर आप लोग जाओगे, आप आज जाना, गूगल करना, आप लोग सबको गूगल करना आता है ना? तो गूगल करना और देखना मलखम क्या होता है। इट इज अ वंडरफुल मार्शल आर्ट, डेवलप्स योर बॉडी टू द एक्सट्रीम। इट इज अ वंडरफुल मार्शल आर्ट एंड यू आर एट एन एज वेयर यू कैन टेक अप दीज थिंग्स बिकॉज remember, you are the future of our country. You are the building blocks of our country. You are the foundation on which our country will aim to become stronger, and it is doing so. So it is our prerogative that we bring you up in a balanced manner. कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य वंदना छाबड़ा ने दोनों अतिथियों का आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन कुशलता पूर्वक दाक्षी कौशिक ने किया। कार्यशाला के अंत में विद्यार्थियों ने अपने प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर अतिथियों ने सज्जता से दिया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। यह कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध हुई। आरआर के स्कूल में हमने अपने 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है एंड द टॉपिक ऑफ द वर्कशॉप इज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी हैव इनवाइटेड 2 डॉक्टर्स टू स्पीक ऑन द टॉपिक. One is Dr. Ashish Amit Sinha and the other one is Dr. Seema Gupta. So both of them are conducting the workshop and they are speaking on the topic very nicely. They are telling the students how to excel in both the fields, that is academics as well as co-curricular activities, because nowadays the students are far away from physical activities. So they are teaching them how to excel in physical activities, how to go ahead and proceed in the direction of physical activities, so that
a healthy mind lives in a healthy body. We have always heard of this, and now we are telling them how they can take care of their diet, nutrition, vitamins, minerals, physical activity, etc., and how they can proceed in the direction of academics also. So the students are being told, and they are happy with this workshop because they are going to learn a lot with the help of this workshop. क्या मानती है मैडम आजकल ऐसी कार्यशाला करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स फिजिकली भी स्ट्रांग रहें और मेंटली भी स्ट्रांग रहें, क्योंकि आजकल बच्चे फिजिकली स्ट्रांग हैं तो मेंटली कहीं ना कहीं अगर वीक हमें लगते हैं, कभी कभी वीक इन द सेंस कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, पैनिक ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर ज़्यादा हो जाते हैं, एग्ज़ाम डेज में स्पेशली बहुत स्ट्रेसफुल वाला मूड उनका देखने को मिलता है। तो ताकि वो लोग कूल एंड काम रहें, हर सिचुएशन को फेस करें, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, नो डाउट्स, तो हर चैलेंज को फेस कर सकें, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेंटली भी स्ट्रांग रहें और फिजिकली भी स्ट्रांग रहें। ये मेरा एक उद्देश्य था इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराने का। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द डॉक्टर्स, Dr. Ashish Amit Sinha and Dr. Seema Gupta, that they have taught the students in a very nice and effective manner.